हेलो फ्रेंड्स, तनु लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और ये हमारी बीएड एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो के लिए आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभाषा के अंतर्गत कितनी भाषाओं का अध्ययन जरूरी है? हमारे ऑप्शंस हैं 13 भाषाओं का, 3 भाषाओं का, 8 भाषाओं का, 23 भाषाओं का। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 3 भाषाओं का। त्रिभाषा सूत्र जो है वो भाषा संबंधी नीति के संबंध में आया था, और इसे मुदालियर आयोग के सुझाव के द्वारा ये बोला गया था कि जो उच्च और निम्न माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं उन्हें 2 भाषाओं का अध्ययन कराया जाए। लेकिन कोठारी आयोग ने इस सुझाव में संशोधन किया और ये बोला कि माध्यमिक स्तर के जो निम्न स्तर के बच्चे हैं उन्हें 3 भाषाओं का अध्ययन, और उच्च माध्यमिक स्तर पर जो बच्चे हैं उन्हें 2 भाषाओं का अध्ययन किया जाए। लेकिन अंत में भारत सरकार ने इन दोनों सुझावों का अनुकरण करके त्रिभाषा सूत्र प्रतिपादित किया था, और माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? हमारे ऑप्शन है 1953, 1955, 1957, 1958। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 1955। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे AICSC के नाम से भी जाना जाता है, इसका जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1955 में, और यह पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत हुई थी। जब माध्यमिक शिक्षा के विकास के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई थी, उसमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी जिसका काल 1951 से 1956 तक चला, उसी के अंतर्गत अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? यहाँ पर हमारे ऑप्शन हैं 1955, 1960, 1961, 1966। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1961। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी, और जो यह स्थापना की गई थी यह तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, जो कि 1961 से 1966 तक चली थी। और इसी के मध्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों व अल्पसंख्यकों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है? हमारे ऑप्शन हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चली, उसी के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विस्तार जारी रहा, और इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजाति के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई? हमारे ऑप्शन है 1987 से 1988 के मध्य, 1964 से 1966 के मध्य, 1864 से 1866 के मध्य, 1887 से 1888 के मध्य। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1987 से 1988 के मध्य। नई शिक्षा नीति जब 1986 में घोषित हुई थी, इसी के बाद 1987 से 88 के मध्य में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना शुरू की गई थी, और इसे सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को फैलाने के लिए एक नवीन योजना के रूप में लाया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉपिन तथा क्राफ्ट ने विद्यालय वातावरण के प्रकार को कितने भागों में बांटा है? हमारे ऑप्शन है 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 6 भागों में। हॉपिन तथा क्राफ्ट ने विद्यालय वातावरण को 6 भागों में बांटा था,
और वो 6 भाग जो थे उनके नाम जो थे वो इस प्रकार हैं। खुला वातावरण पहला, और दूसरा जो था वो था बंद वातावरण, तीसरा था नियंत्रित वातावरण, और फोर्थ वन जो था वो था स्वायत्त वातावरण, और जो फिफ्थ वन था वो था पैतृक वातावरण, और सिक्स वन था जाना पहचाना यानी कि फैमिलियर एनवायरनमेंट की बात की थी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रशिक्षित व योग्य अध्यापकों की सहायता के बिना कोई भी शिक्षा प्रणाली उन्नति नहीं कर सकती। योग्य अध्यापकों का देश उज्जवल भविष्य का देश है, यह कथन है। ऑप्शन है किलपैट्रिक का, एमसी छागला का, डॉक्टर राधाकृष्णन का, कार्टर वी गुड का। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यह कथन एमसी छागला के द्वारा कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन है आइजक पिटमैन, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, गांधी जी। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, आइजक पिटमैन। आइजक पिटमैन के द्वारा दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत की गई थी और इन्होंने सन 1840 में पत्राचार के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करने का कार्य प्रारंभ किया था। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर है ए, आइजक पिटमैन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनआईओएस का पूर्ण रूप क्या होता है। ऑप्शन है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, स्थापना शिक्षा मंत्रालय, ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। एनआईओएस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के स्तर में गिरावट का के कारण है। हमारे ऑप्शन है शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान, दोषयुक्त परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम का अद्यतन न होना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा के लिए बजट में कम प्रावधान शिक्षा के स्तर में गिरावट का कारण है, दोषयुक्त परीक्षा प्रणाली शिक्षा के स्तर में गिरावट का कारण है, पाठ्यक्रम का अद्यतन न होना मीन्स नो अपडेटेड करिकुलम, ये भी शिक्षा में गिरावट का एक कारण है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान की विशेषताएं हैं। हमारे ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा के लिए समयबद्ध कार्यक्रम, देश में गुणवत्तापूर्ण बेसिक शिक्षा की मांग, शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक अवसर। यहाँ पर अवसर मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पर अवसर है, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शन है 20 सितंबर 1985, 26 नवंबर 1986, 10 सितंबर 1989, 25 अगस्त 1982। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 सितंबर 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1985 में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन है आदर्श पाठ्यक्रम, अनुसंधान और नवाचार, विज्ञान किट, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एनसीईआरटी के प्रमुख कार्यों में अनुसंधान और नवाचार, आदर्श पाठ्यक्रम, विज्ञान किट सभी सम्मिलित हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया। ऑप्शन है वुड ने, बेंटिक ने, मैकाले ने, एडम्स ने। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मैकाले ने शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह कथन है महात्मा गांधी का, एरिस का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। यह कथन रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था। हमारा ऑप्शन सी राइट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूरस्थ शिक्षा का नाम नहीं है। ऑप्शन है मुक्त अधिगम, बाहरी अध्ययन, सह शिक्षा, पत्राचार शिक्षा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट है। सह शिक्षा दूरस्थ शिक्षा का माध्यम नहीं है या उसका नाम नहीं होता है। दूरस्थ शिक्षा को हम लोग मुक्त अधिगम के नाम से जानते हैं, बाहरी अध्ययन के नाम से भी जानते हैं और पत्राचार शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन किस सन में किया गया था? ऑप्शन है 1988, 1990, 1992, 1996। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1992। हमारा अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 का दूसरा नाम है। ऑप्शन है कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग, शिक्षा आयोग। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मुदालियर कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1953 को हम लोग मुदालियर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है। ऑप्शन है सार्जेंट को, वुड के घोषणा पत्र को, कर्जन को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, वुड के घोषणा पत्र को महाधिकार पत्र कहा जाता है और यह पत्र 1854 में लाया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी, एम टी व्यास, डी एस कोठारी, ताराचंद्र। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, डी एस कोठारी। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है विलियम बेंटिक, किंग जॉर्ज, लॉर्ड मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। यह कथन लॉर्ड मैकाले के द्वारा कहा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीईपी क्या है? ऑप्शन है बेसिक शिक्षा परियोजना, बेसिक शिक्षा अधिनियम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसिक शिक्षा परियोजना। बीपी, जिसे हम लोग बेसिक एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, उसी को हम बीईपी कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन है जॉन लॉक का, आर एन टैगोर का, जॉन डीवी का, महात्मा गांधी का। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जॉन डीवी का। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह सर जॉन डीवी ने कहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीआईईटी के प्रमुख कार्य हैं या फिर डाइट के प्रमुख कार्य हैं। ऑप्शन है सेवापूर्ण शिक्षा को प्रशिक्षण देना, संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना, सेवारत प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ये सारे कार्य डाइट के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया? हमारे ऑप्शन है 4%, 6%, 8%, 10%। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा,
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय बजट का 6% शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, OBB क्या है? ऑप्शन है ऑपरेशन ब्रॉडबैंड, ऑपरेशन बेसिक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। OBB को ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कहा जाता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है 5 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 7 से 14 वर्ष, 8 से 16 वर्ष। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामवेगिक विकास। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना की गई? हमारे ऑप्शन है 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इग्नू की स्थापना की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुनियादी एवं बेसिक शिक्षा के जनक हैं? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, विपिन चंद्र पाल। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बुनियादी एवं बेसिक शिक्षा की बात कही थी और इन्हें इनका जनक माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया है? हमारे ऑप्शन है 5, 7, 6, 8। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 7 वर्गों में। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के साथ हमने भारत में शिक्षा व्यवस्था के लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।